अब वो बैठ गया। माँ बाप सोचते हैं कि जल्दी जल्दी कम से कम 200-400 के आदमी बने, कुछ कमाए के लिए तो लोन मिर्चा के इंतजाम बने। हमने कहा रोटियां ऐसे तलाश नहीं की जाती, रोटियां ऐसे तलाश नहीं की जाती जैसे तुम कर रहे हो। जिस उम्र में उसे देना चाहिए आप मांग रहे हो, तो गोया आप उसके ऊपर जुल्म कर रहे हो, गोया आप उसके ऊपर जुल्म कर रहे हो। नहीं, जैसे कोई दूध पीते बच्चे से जबरदस्ती कहे दूध के बाटल सिरहाने रखा है, अपने मर्जी से चुप पर उठाए लो, पियो, ना उठाए पाओ तो भूखन मरो, हमसे कोनो मतलब नहीं, हम नजदीक ना उठा सकते हो, तो अब ये जुल्म है, क्योंकि अभी उसकी वो उम्र नहीं है कि वो बाटल खुद से उठाए, तो ये जुल्म है। तो जिस उम्र में काम नहीं बल्कि उसे सीखने की उम्र है, कुछ हासिल करने की उम्र है, अभी कमाने की उम्र नहीं है, तो ये नहीं कि गवर्नमेंट ने ये पाबंदी लगा दी कि जो छोटे बच्चे हैं उनसे काम नहीं लिया जाए, तो हम चोरी छुपे करें नहीं। गवर्नमेंट तो आज बनी है, दीने इस्लाम ने बहुत पहले पाबंदी लगाई, दीने इस्लाम ने बहुत पहले ये पाबंदी लगाई कि बालिग होने से पहले का तुम बाप बनने का हक अदा कर दो। बच्चों के बालिग होने से पहले तुम माँ और बाप दोनों का हक अदा कर दो। तो ये हक की अदायगी कितने साल होगी? बहुत ज्यादा बनेगी तो 14-15 साल, 18 साल कहेंगे, जबकि वहां भी आपको ज्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें 99% औरत को दे दिया गया। भाई 9 महीने औरत ने कोख में रखा, आपसे कोई मतलब नहीं था, पैदा हो गया, दूध पिला रही है, इलाज का टाइम 2 साल 2.5 साल चला, उससे भी आपको कोई लेना देना नहीं। यहाँ तक कि वो 7वें साल में कदम रख दिया, यहाँ तक आपको कोई मतलब नहीं, बहुत ज्यादा ले लो तो डेम्पर ले लो, पूरी पाउडर ले लो, झांसे ले लो, बेबी आयल ले लो, ये से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो दूरी चली, और जैसे रोज चिल्ला लगी तो वही बैठा रहो, खाना खाओ, जोर से चिल्ला, मतलब वही कि आपके बस की बात नहीं। तो आपका काम कहाँ से शुरू होता है? सरकार की प्यारी हदीस में इरशाद फरमाया, जब बच्चा 7 साल का हो जाए, कहाँ से? 7 साल से, 7 साल से। हमू बता दो, तो 7 साल कितना नबी ने फरमाया? 7 साल। तो अब गोया कि 7वां साल जो लगा है उससे पहले का वक्त ये बाप के मेहनत का नहीं है, वो एक माँ की जिम्मेदारी थी, उसने निभा दिया। अब बाप को कितना टाइम देना है? सरकार ने इरशाद फरमाया 3 साल। आपको ज्यादा टाइम नहीं देना, बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, 3 साल सिर्फ देना, यानी 7 साल में 7वें साल में जब कदम रखे आपका बच्चा, तो उसे सजदे का हुक्म किया जाए, साथ में उसका तरीका भी सिखाया जाए। सजदे का हुक्म कर दिया जाए 7 साल में, और जब 10 साल का हो जाए तो अगर ताहीरी करे तो उसे सख्ती के साथ उस अमल को करवाया जाए, यानी टोटल 3 साल बना। इरशाद फरमाया गया तुम 3 साल उसे दे दो, अगर वो तुम्हें 60 साल ना दे तब कहेगा। तुम सिर्फ 3 साल उसे दे दो मेहनत का, और अपनी
जिंदगी का वो 60-70 साल तुम्हारे हवाले न कर दे तो बता दो। तो 3 साल मेहनत का और फल उम्र भर खाने का टाइम होता है, फल उम्र भर खाने का टाइम होता है, लेकिन हम तो 3 साल नहीं देना चाहते। अब जैसे जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, इनमें से अगर जायजा लिया जाए तो शायद किसी बच्चे को नमाज का कंप्लीट तरीका आता था, कंप्लीट तरीका, फराइज भी, वाजिबात भी, सुनन भी, मुस्तहबात भी, कंप्लीट तरीका आता था। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कंप्लीट तरीका आ जाए तो कंप्लीट तरीका उसे देने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आप खाली आप बने रहो, वक्त पर उसे मौलाना इरशाद के पास या आपके जो करीब मदरसा है उसके हवाले से। इंग्लिश भी जरूरी, हिंदी भी जरूरी, कंप्यूटर भी जरूरी, तो इंग्लिश मीडियम स्कूल भी पकड़ कर रखो। अब आप चाहो 7 साल की उम्र में हम पीओपी घोटना सिखाए तो ये बच्चे पर जुल्म। आप चाहो 7 साल का बच्चा हमारा पंचर बनाए और 100-200 रुपया मरने कमा करके दे, तो ये बच्चे पर जुल्म है। आप बाप बन के नहीं बल्कि एक जालिम बन के खड़े हो, एक जालिम बन के खड़े हो तो उसके उम्र और उसके जो है हासिल करने का जो वक्त था उस पर तुम खुद पैसे कमाने की हवस और लालच लेकर के खड़े हो गए और नन्ही उम्र में बच्चों को दुनियावी कामों में डाल करके उन्हें अनूठा टेक बना दिया कि वो जब निकाह का मौसम आया तो निकाह फार्म पर अंगूठा लगाने पर मजबूर थे। सगे बाप के जनाजे पर मुंगे खड़े थे, जनाजे की दुआ तक याद नहीं थी, तो वो सिर्फ बेटे से नहीं बल्कि माँ से बेटी के ताल्लुक सारा सवाल कसरत से माँ से पूछा जाएगा, बेटे के ताल्लुक से बाप से पूछा जाएगा, बाप को उनके ताल्लुक से जवाब देना पड़ेगा कि तुमने ये बताओ इन्हें क्या किया, कौन सा ऐसा अमल किया जिसकी बुनियाद पर इन्होंने दीन हासिल किया कि नहीं, कौन सा तरीका दिया कि इनके खाते में सजदा नहीं आया, इबादत नहीं आई, तो ये माँ बाप को जवाब देना पड़ेगा जो कि रब ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ईमान वालों, अपने आप को भी अपने बाल बच्चों को भी जहन्नम से बचाओ, अपने आप को भी अपने बाल बच्चों को भी जहन्नम से बचाओ। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। अब यहाँ से एक तकरीर शुरू होने जा रही है, यहाँ से एक तकरीर हजरत शुरू होने जा रही है। अगर इन लोगों ने आज सुनने का हक अदा कर दिया तो फिर इंशाअल्लाह ये मिंबर फिर आज के लिए उलमा की मोहब्बत है, यादगार पल होगा मौलाना इरशाद साहब के लिए, यादगार पल होगा। यहाँ से तकरीर शुरू होने जा रही है और इंशाअल्लाह फिर हजरत की ख्वाहिश भी पूरी होगी। कलाम आला हजरत भी, कलाम मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत भी आपके सामने आएगा इंशाअल्लाह। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। तो ये आएगा इंशाअल्लाह, कुछ देर के बाद आएगा, भागना नहीं,
बहुत बहुत ज्यादा वक्त हो जाए तो हजरत तो बाइक का करेक्टर करवा दीजिएगा तो हम समझ जाएंगे कि वक्त पूरा हो जाए। यहाँ से गुफ्तगू होने जा रही है, बहुत ज्यादा देर नहीं, बस कम आएंगे, कुछ काम की बातें और हो जाए इंशाअल्लाह। यहाँ से गुफ्तगू एक चीज बुनियादी आप हजरात ये समझे हैं कि दुनिया में अगर सारी कौमों की निगाह किसी की नस्ल पर और अकीदे और मजहब पर अगर है तो वो वाहिद कौम मुस्लिम पूरी दुनिया की। और इसमें बहुत तेजी के साथ यहूदो नसारा ने हाथ धोया। यहूदो नसारा तो मुसलमानों के जानी दुश्मन हर दौर में पैगंबर को जहर देने से लेकर के 1857 हिंदुस्तान के अंत तक 22,000 से जायद उलमा के गर्दनों में फंदे डालने तक की दलील हरकतें स्कीमें ये इस कौम के साथ यहूदो नसारा की हर दौर में जारी रही। यहूदो नसारा की हर दौर में जारी रही। अच्छा, ये कौम जो कि रब जिसे रखे उसे कौन चखे, रब जिसे रखे उसे कौन चखे। ये तो नबी के बद्र के मैदान की दुआओं का नतीजा है कि इतनी साजिशें होने के बाद भी ये उम्मत बढ़ती जा रही है, फैलती फलती फूलती जा रही है। वजह सिर्फ यही है कि नबी ने एक दुआ की इस उम्मत के लिए, और आज भी नबी की दुआएं इस उम्मत के साथ हैं कि मेरे मालिक एक नन्हा सा हौसला मैंने चंद कंकर पत्थर चुन करके बनाए हैं, अगर आज ये नशेमत खाकर कर दिया गया तो फिर कयामत तक इस जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। तो मेरे परवरदिगार इस छोटे से हौसले को यानी 313 की तादाद को हम लेकर खड़े हैं, वो 313 की तादाद नहीं दिखा, बल्कि कयामत तक की उम्मत की ज़ुर्रियत गोया वहाँ मौजूद थी, खड़ी थी, जो गिनती में 313 में आ रहे थे। बाकी कयामत तक वो अलवे इस्लाम को लेकर चलने वालों के साथ वहाँ खड़ी थी। इसलिए नबी ने कहा है बचा लो, तो नबी ने बचाने की दुआ की और रब ने बचाया। और कुरान में इरशाद भी फरमाया कि ऐ महबूब, क्या मैंने फरिश्तों को नहीं भेजा? 5,000 का जिक्र आया, 5,000 का जिक्र आया और भेजा और हिफाजत की। तो ये सिर्फ नबी ने ये नहीं कहा था कि सिर्फ बद्र में बचाने, बाकी फिर सिक्योरिटी उठा ले, हिफाजत उठा ले, नहीं। नबी की दुआ हमारे बचने की कयामत तक के लिए है। नबी की दुआ, क्योंकि दीन को कयामत तक चलना है, उसूले कुरान को कयामत तक जाना है, शरीयत के कानून को कयामत तक जाना है। तो ये कयामत तक उम्मत ही चलने वाली है। भाई कुरान अकेले थोड़ा जाएगा, उम्मत साथ चलेगी तब कयामत तक कुरान जाएगा। शरीयत तन्हा कयामत तक नहीं जाने वाली है, उम्मत साथ रहेगी तब शरीयत के साथ कयामत तक जाएगी। तो सुबह कयामत तक कुरान का उजाला भी रहेगा, शरीयत का कानून भी रहेगा, और सुबह कयामत तक मुस्तफा की उम्मत भी जगमगाती रहेगी। तो ये तो एक अलग फजीलत है, लेकिन सिर्फ फजीलत पर काम नहीं होता, असबाब भी होते थे, असबाब भी होते थे। जैसे फजीलत ये है कि कुरान की हिफाजत, ये हकीकत है, फजीलत भी है, हकीकत भी है कि कुरान की हिफाजत रब ने दस्ते कुदरत में ले रखी है, दस्ते कुदरत में ले रखी है कि मेरा रब उसकी हिफाजत फरमाने वाला, कुरान की हिफाजत रब फरमाने वाला। लेकिन अगर मस्जिद में नीचे हो तो ऊपर रखने की आपकी हमारी जिम्मेदारी, जो लाल में लपेटने की आपकी हमारी जिम्मेदारी, घर में आग लगे तो उसे निकाल कर बचाने की हमारी और आपकी जिम्मेदारी। तो कुरान
जो एक असल चीज है उसके हिफाजत की खिदमत तो दस्ते कुदरत में है, लेकिन असबाब ये है कि तुम किस काम के लिए यहाँ आए हो, तुम अपनी जिम्मेदारियां निभाते हो कि नहीं निभाते हो। नबी की साथ को जब अबू जहल कुछ नहीं बिगाड़ सका तो आज दुनिया क्या खाक बिगाड़ेगी, लेकिन नहीं, वो एक सिक्योरिटी अलग है। और जिम्मेदारी ये है कि अगर कोई हमारे सामने नबी के शान में बकवास करेगा तो हम अपनी जान की परवाह नहीं करेंगे। ये उम्मती की जिम्मेदारी है। रब तो बचा रहा है, बचाएगा, कयामत तक ये सिलसिला टूटने वाला नहीं है, लेकिन उम्मती की जिम्मेदारी ये है कि वो अपने नबी की हर आन बान शान पर कुर्बान होने के लिए अपनी मोहब्बत का सबूत दे, इश्क का सबूत दे। तो ये हिफाजत कुरान की, रब की साथ हिफाजत कुरान की फरमाने वाली है। लेकिन अगर कोई सूलियों पर लटक जाए या कोड़े खा ले तो इसी कुरान के लिए इमाम अहमद बिन हंबल ने जिंदगी को दांव पर लगा दी। इसी कुरान के लिए इमाम मालिक, इमाम शाफई ने अपने जिंदगी के औकात को कुर्बान कर दिया। इसी कुरान के लिए इमाम आज़म अबू हनीफा ने अपने कीमती अदवार अदा कर दिए। इसी कुरान के लिए नूरुद्दीन सलाहुद्दीन अय्यूबी तारीख रियाद की तमाम हस्तियों ने अपनी जान की फांसियां लगा दी। तो कुरान बचा है, बचा रहेगा, ये अलग मसला है। लेकिन हमने जो कलमा पढ़ा है, इसलिए जिम्मेदारी हमारी है कि हम कुरान पढ़ना भी सीखेंगे, कुरान बचाना भी सीखेंगे, कुरान कलेजे से लगाना भी सीखेंगे। ये एक उम्मती की जिम्मेदारी है। तो रब मज़हब की हिफाजत करने वाला है, लेकिन हमें मज़हब के लिए फिक्रमंद रहना पड़ेगा। ये हमारी मोहब्बत और जिम्मेदारी है। रब शरीयत की हिफाजत करने वाला है, लेकिन शरीयत के लिए हम कयामत तक करते रहेंगे। ये हमारी मोहब्बत और जिम्मेदारी है। रब कुरान की हिफाजत करने वाला है, नबी के नामूस की हिफाजत करने वाला है, लेकिन कयामत तक उम्मती उसके लिए अपनी जानें निछावर करता रहेगा। ये मोहब्बत भी है, जिम्मेदारी भी है। तो हम और आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी और निभानी भी पड़ेगी, समझनी भी पड़ेगी और निभानी भी पड़ेगी। तो अब यहूद और नसारा ने जो इस पर काम किया, इस कौम को कमजोर करने के लिए उन्होंने जो स्कीमें चलाई, वो स्कीम ये थी कि इस कौम को सबसे पहले इसके असल सरमाए से दूर किया जाए। ये बड़ी साजिश थी। बिलखुसूस हिंदुस्तान में बहादुर शाह जफर के दौर के जाने के बाद बीच में कुछ खुफिया चीजें चलती रही। उसके बाद 1834 में एलानिया इस काम को अंजाम दिया गया इस हिंदुस्तान में, खास करके। और यूरोप आज भी, यूरोप भी क्या पूरी दुनिया आज भी कोशा है कि इस्लाम की जड़ करता है, इसकी बेखुदी हो जाए। तो एक बुनियादी उसूल क्या था? बुनियादी उसूल उनका था इस्लाम को खत्म करने के लिए, नबी की जात पर हमला करने के लिए उन्होंने जो स्कीम चलाई, वो सबसे पहली चीज ये थी कि दूसरा अगर इस मजहब को बुरा कहेगा तो उतना असर नहीं होगा। जब इन्हीं में का आदमी उठकर बुरा कहेगा तो वो दूर तक असर करेगा। तो उन्होंने दाढ़ी का भी सहारा लिया, टोपी का भी सहारा लिया, कुर्ता पैजामा का भी सहारा लिया, कुर्ता पैजामा का सहारा लिया और उसमें वो कामयाब हुए। अच्छा, दूसरी स्कीम जो उन्होंने चलाई वो ये थी, तवज्जो है ना मेरे भाई, हम आपसे बात कर रहे हैं, बात रिपीट और कमें रखो, आवाज समझ आ रहा, बहुत बढ़िया चला था, बहुत मजा आ रहा, हमें तो बहुत मजा आ रहा, बहुत अच्छा बढ़िया चल रहा है। हम मजाक जोरो
रात में जितना टाइम अगर हम मजाक करें भाई सही बेकार है, हम सही बोले, सही बोले तो सही बोले। अब जकरे हिस्सा लाए सही बोला वो अपन भाई बन जाना, हमारा सही बोला। तो तवज्जो है ना, एक बुनियादी चीज हजरत हम बता रहे हैं, बस उसके बाद में सलात व सलाम होगा। बुनियादी चीज याद रखें। दूसरे नंबर पर जो साजिश थी, एक तो ये थी कि इन्हीं के मजहब से बागी कर दिया गया, इन्हीं के मजहब से बागी कर दिया गया, तो उसमें वो कामयाब हुए। और आज जो 72-73 का जो आंकड़ा छूने के करीब है, उसी फूट का नतीजा नहीं तो पूरी दुनिया में सिर्फ एक अकीदा था जिसे अहले सुन्नत वल जमाअत कहा जाता है। पूरी दुनिया में, वो चाहे सऊदी अरबिया हो, चाहे वहां से लेकर के किसरा, कैसर, मदायन, फिलिस्तीन और वहां से लेकर के हिंदुस्तान की जमीन तक, यहाँ तक कि हिंदुस्तान की जमीन पर उस दौर में हजरत अमीर खुसरू ने फारसी में गुफ्तगू की थी, कहा था कि हिंदुस्तान वो खूबसूरत मुल्क है, वो हसीन गुलदस्ता है, वो महकता हुआ चमन है कि यहाँ के समंदर की मछलियां भी सुनती है। ये हजरत अमीर खुसरू का जुमला कि हिंदुस्तान वो गुलबहार फिजा है जहाँ के समंदर की मछलियां भी सुनती थी। दिल्ली गेट से अजमेर तक बगैर जूता चप्पल के पियादों का एक लश्कर चलता था, जिसमें कभी 30,000 कभी 35,000 दीवाने होते थे गरीब नवाब सरकार के दरबार में जाने के लिए। अपने सरों पर गुलाबों के टोलियों को रखकर, चादरें रख करके और चांदी और सोने का चराग ले करके दिल्ली से पैदल अजमेर मोहल्ला की सरजमीन पर दरबारे गरीब नवाज में हाजिरी देने के लिए नातो बनाकर के आसार पढ़ते हुए पैदल जाते थे दिल्ली से, क्योंकि सबसे पहले गरीब नवाज सरकार हिंदुस्तान में जो आए पेशावर के इलाके से होते हुए और जो है कराची की तरफ से, तो आपका पहला वरूद जो हुआ वो दिल्ली ही, दिल्ली से गरीब नवाज सरकार अजमेर गए और दिल्ली से चले अजमेर पहुंचने से पहले तक तकरीबन 30 लाख लोगों ने इस्लाम का कलमा पढ़ लिया। दिल्ली से अजमेर पहुंचने तक 30 लाख से शायद लोगों ने इस्लाम का कलमा पढ़ लिया था। तो वो पैदल लश्कर दिल्ली से अजमेर की तरफ जाता था और ये दौर जलालुद्दीन अकबर का था, शाहजहां का दौर था। उस दौर में जहाँ की आज भी शाहजहानी मस्जिद वहाँ मौजूद है, आलमगीरी मस्जिद वहाँ मौजूद है, बड़ी देश छोटी देश जो बादशाहों का नजराना वहाँ रखा हुआ है, ये सारी चीजें, वो सोने का कलश, वो मुस्कुराता गुंबद, ये बड़े बड़े शहंशाह जिनके एक इशारे पर कश्मीर की कन्याकुमारी से लेकर के अफगानिस्तान के बॉर्डर तक लोग थर-थर कांपते थे। वो अगर कहीं पगड़ी रखकर चौखट पे सर रगड़ देते थे तो वो चौखट सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज, वो चौखट सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज था। और ऐसी वैसी इश्क और मोहब्बत की दास्तानें नहीं है साहब, बल्कि एक और चीज हजरत थोड़ी सी बुनियादी थोड़ा सा वाया होकर के आ रहा हूँ, वाया होकर के आ रहा हूँ। सरदार शाहजहां का, शाहजहां की बीवी का क्या नाम था? अरे तो ले बताओ शाहजहां, अरे दो बीवी रही ना। अच्छा ठीक है, वो दूर का लंबा दास्तान है, लेकिन बताए थे दूर जहां भी रहे, दूर जहां
लंबी लंबी, हाँ लंबी नूर जहां ये शाहजहां के कहीं और काम करने भी आएगा ना। तो नूर जहां ईरान की रहने वाली, ईरान इसका महत्व ईरान था और ये अकीदतन शिया था। नूर जहां अकीदतन शिया था। तो इसने ईरान से अब्दुल्ला शोस्तरी या शास्त्री, क्या नाम है उसका, मक्कार का, अब्दुल्ला को ईरान से बुलाया और दरबार में उसके असर रसूख करवाए। वो अंदर अंदर जो है अंदर या अकीदे की तबलीग कर रहा था। इससे पहले पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ सुन्नी मज़हब, अहले सुन्नत वल जमात। तो ये पहली बुनियाद अगर हिंदुस्तान में किसी की बुनियादी चीज अगर डाली गई थी तो वो शिया था, जो अब्दुल्ला के जरिए से नूरजहां ने बुलवाया था और यहाँ दरबार से फैलाया जा रहा था। तो ये काम आहिस्ता आहिस्ता खुफिया चलता रहा।